अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो सब रूल्स थे, कुछ थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड, बट सारे यूज होंगे तो आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। अब हम अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग पार्ट, पार्टनरशिप, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो पहला चैप्टर कौन सा है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। कौन से अकाउंट्स बनाएंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में 2 अकाउंट्स बनेंगे। दूसरे पे आ जाऊंगा। पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 चीजें बनेंगी। तो मैंने कहा था दूसरा जो पार्टनर्स कैपिटल है उसमें वेरिएशन भी आ सकता है कि कब कैपिटल बनेगा, कब कैपिटल एंड करेंट अकाउंट बनेगा, वो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। तो अभी मैं मानता हूं कि 2 ही अकाउंट बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे नहीं पता करेंट अकाउंट क्या होता है, वो जब मैं आऊंगा उस कॉन्सेप्ट पे कि कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, फ्लक्चुएटिंग होती हैं, तब 2 अकाउंट बनते हैं, बात की बात। अभी हमें क्या 2 चीजें सीखनी है? 2 चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम मानेंगे कि हमें 2 चीजें ही सीखनी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप की कहानी कहां पे जाके खत्म हुई थी? समराइजिंग में बैलेंस शीट तक बनी थी, बट इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आता था वो पूरा का पूरा ओनर को मिल जाता था, उसके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था। नेट प्रॉफिट वाज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाता था, क्योंकि वहां पे सिंगल ओनर ही था। वहां पे क्या था? सिंगल ओनर ही था। यहाँ पे पार्टनरशिप है, 2 or more persons are owning the firm, तो कुछ और एडिशनल कैलकुलेशंस हो सकती हैं रिलेटेड टू द पार्टनर्स, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो सकता है आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे हो। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, क्यों बनता है। फिर सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है। जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी या ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से? आयुष्मान, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है ओनर एंड द बिजनेस आर 2 सेपरेट इंडिविजुअल्स, ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। व्हाई इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो। जो फर्म का खर्चा है वो ओनर की इनकम हो सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म on the capital invested by the owner, so it is an expense for the firm and income for the owner. Salary given to the partner, expense for the firm, income for the owner. Commission remuneration given to the partner, expense for the firm, income for the owner. Interest charge on drawings, income for the firm, expense for the owner. तो पॉइंट है कि सेम चीज एक के लिए खर्चा हो सकती है, एक के लिए इनकम। तो हम क्या माने? कह रहे आपको अकाउंटिंग करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म एंड नॉट द ओनर। तो ये जरूरी है समझना, तभी तो रिलेट कर पाओगे कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है सारी की सारी अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखेंगे। कौन सा कलर लें? थोड़ा सा डार्क। चल, A partnership firm, like a proprietorship firm, prepares trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहे वो तो बनाते हैं, ट्रेडिंग भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, बट इन एडिशन, कह रहे उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट रिजल्ट क्या था? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। वो इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि ये लो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये था। चलो आगे की कहानी करते हैं। तो हम आगे की कहानी में क्या बना रहे हैं? इन एडिशन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू विच
net profit or net loss as per profit and loss account is transferred to appropriate it as per the agreement among partners. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या हुआ, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. उसके बाद जो जो अप्रोप्रिएशंस हैं वो करी जाएंगी. लॉस है तो क्या ही अप्रोप्रिएशंस कर पाओगे, बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकते हो ओनर से. कुछ आपके पास पैसे तो है ही नहीं देने के लिए, तो नो अप्रोप्रिएशंस विल बी मेड इन केस देयर इज अ नेट लॉस. बस लॉस पार्टनर्स बेयर कर लेंगे. बट द पॉइंट इज जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब आगे की कहानी, व्हाट इज अ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज एन एक्सटेंशन, कीवर्ड है, it is an extension of the profit and loss account and is credited with the amount of net profit or debited with the amount of net loss. What is the nature of P&L appropriation account? It is a nominal account. What is the nature of P&L appropriation account? P&L appropriation account is a nominal account. Nominal account का रूल क्या होता है अन्वेषा? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है साम्या? एनीवन? रिधिमा? पृथ्वी? डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains. Credit all incomes and gains. Please rules पता होंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए प्लेसमेंट कि अच्छा ये इसमें डेबिट साइड पे आएगा, ये इसमें क्रेडिट साइड पे आएगा. तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो अभी उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया कि अगर फर्म का नेट प्रॉफिट था, अगर फर्म का नेट प्रॉफिट था तो नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड. स्टेप 1 ही क्या हुआ, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बीइंग ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो अगर पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट था तो हम 11th में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में क्या लिखते थे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. अब यहां पे क्या हो रहा है? नेट प्रॉफिट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो उस केस में क्या हो जाएगी? इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो आपकी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये किस चीज की एंट्री है? जो नेट प्रॉफिट है, इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नरेशन क्या होगी? प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन. तो जर्नल भी साथ साथ सीखेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन इन द लेजर अकाउंट वो भी साथ साथ सीखेंगे. तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपको इस चैप्टर में क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो अगर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. तो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं. बट हो क्या रहा है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में. कोई भी डाउट? यही अगर नेट लॉस होता तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को वो डेबिट हो रहा होता. तो जर्नल एंट्री क्या? तो अगर हम वापस जाएं 11th में, अगर नेट लॉस होता तो मतलब डेबिट्स ज्यादा थे, एक्सपेंसेस ज्यादा थे, तो क्रेडिट साइड पे क्या आता था? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड पे आता था ना, तो एंट्री होती थी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ऐसे ही इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे क्या आ जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या था ये, नेट लॉस। तो स्टार्टिंग पॉइंट कि आपका नेट प्रॉफिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, नेट लॉस है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आ जाएगा। टेक्निकली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, आप नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट लॉस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। बेटर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में नेट प्रॉफिट, लॉस है तो डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में नेट लॉस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कह रहे इसके आगे की कहानी बनाएंगे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन, this account is an extension of the profit and loss account and is credited with the amount of net profit and debited with the amount of net loss। तो इतना स्टेप समझ आ गया। उसके आगे it is credited, अब मैंने क्या बताया, नेचर क्या है कृषा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, it is a nominal account, तो debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, but accounting is being done from the point of view of the firm। तो फर्म के लिए जो जो खर्चे हैं वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आ जाएंगे, फर्म के लिए जो जो इनकम है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स विच इज इनकम फॉर द फर्म। तो हमें समझ आएगा ना आपकी क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि फर्म के लिए इनकम होती है, फर्म चार्ज करती है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, and it will be debited with the interest on capital of the partners, partner salary, commission, etc। अभी हम एक एक करके चीजें सारी करेंगे, बट ये लॉजिक समझ आ गया ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट्स पे क्या आने वाला है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट्स पे क्या आने वाला है। फर्म के खर्चे डेबिट साइड पे, फर्म की इनकम क्रेडिट साइड पे। If the partners decide that the amount is transferred to reserve and the balance profit is distributed among the partners in their profit sharing ratio, correct? If the partners decide, there is a possibility कि some amount is transferred to reserve। If the partners decide कि हम partners से तीन, हमने कहा कि यार जितना भी अभी प्रॉफिट है ना उसका 10% तो रिजर्व में डाल देते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो रिजर्व क्रिएट होगा, जो बच जाएगा वो बांट लेंगे। बट अगर हमने आपस में ऐसा कुछ नहीं डिसाइड किया तो जो भी प्रॉफिट बचा वो बांट लेंगे। So if the partners decide, an amount is transferred to reserve and the balance profit is distributed among the partners in their profit sharing ratio। तो जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको टर्म क्या दी गई, डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या टर्म दी गई, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन among the partners after all the appropriations। तो स्टार्टिंग पॉइंट था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, उसके बाद आपने सारी अप्रोप्रिएशंस कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया, सब कुछ कर लिया, रिजर्व क्रिएट करना था कर लिया, जो एंड में बच गया बांटने के लिए आपस में, उसको टर्म क्या दी जाती है, डिविजिबल प्रॉफिट्स और रेजिडुअल प्रॉफिट्स। It should be noted that profit is appropriated up to the amount available for distribution। कह रहे जितने पैसे होंगे उतनी ही appropriations possible हैं। अगर मेरे पास 50,000 थे तो 50,000 तक की ही appropriation कर सकता हूं, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि insufficient profits हैं। appropriation का मतलब यही होता है, it will be given only to the extent of available profits। profits नहीं है तो नहीं दी जाएगी, प्रॉफिट्स हैं तो जितने हैं वहां तक दी जाएगी। Thus, if after transfer of net loss, अगर नेट लॉस था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी था तो आपका नेट लॉस था 50,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम हुई बट 30,000 हुई, उसके बाद भी 20,000 का लॉस पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट था नेट लॉस ऑफ 50,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम जनरेट हुई बट इनकम जनरेट हुई 30,000, सेट ऑफ करने के बाद भी 20,000 का लॉस ही पड़ा हुआ है अभी, तो क्या कोई भी अप्रोप्रिएशन हो पाएगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, कह रहे हैं ही नहीं कुछ, तो नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर नेट लॉस होता 50,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता 60,000 तो फिर 10,000 अवेलेबल हो जाता सरप्लस,
फिर 10,000 तक की हम अप्रोप्रिएशंस कर पाते हैं। तो पॉइंट इज, याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास सरप्लस प्रॉफिट्स हैं तो अप्रोप्रिएशंस होंगी, अगर सरप्लस प्रॉफिट्स नहीं है तो अप्रोप्रिएशंस नहीं होंगी। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, नहीं है तो नहीं किया जाएगा। Thus, if after transfer of net loss and credit of interest charged on drawings to profit and loss appropriation, if the balance is a loss, जो आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 नेट लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 30,000 था, इनकम थी, बट उसके बाद भी लॉस ही है ना 20,000 का, अप्रोप्रिएशन इज नॉट मेड, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करी जाएगी क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। The loss is distributed among the partners in their profit sharing ratio. तो अगर सिर्फ लॉस है कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करी जाएगी, लॉस पार्टनर्स बेयर कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट इफ द रिजल्ट इज प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशंस विल बी मेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे दूसरा एग्जांपल दिया था कि आपका नेट लॉस था 50,000 बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 60,000, तो 10,000 के सरप्लस प्रॉफिट जनरेट हुए थे, तो कह रहे फिर 10,000 तक की तो अप्रोप्रिएशंस कर सकते हो। पॉइंट, अगर सरप्लस प्रॉफिट्स हैं तो अप्रोप्रिएशन होंगी, नहीं है तो नहीं होंगी। तो व्हाट इज अ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? अब आप बोलेंगे इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्टनर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द अप्रोप्रिएशंस। I repeat, profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account, full stop. It is prepared to calculate the share of profit or loss of each partner after making provision for all the appropriations. Okay? तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सुना, मीनिंग ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके साथ साथ एक स्टेप मैंने बस आपको कराया, क्या कराया कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। अभी हम एक एक करके और बहुत सारे स्टेप्स करने वाले हैं, बट इजी, वेरी वेरी इजी। अभी मैं बस आपको प्लेसमेंट्स बता रहा हूं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, हर एक चीज का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मतलब कौन से अकाउंट में कहां जाएगा, तो जर्नल एंट्री भी करेंगे साथ साथ और लेजर पोस्टिंग भी करेंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा।